मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम परविंदर सिंह है। मैं डिजिटल इम्यूनिटी प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ हूं और फाउंडर भी हूं। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम लोग पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के बारे में जानेंगे और डिजिटल इम्यूनिटी के जो एजुकेशन इम्यूनिटी का सेगमेंट है उसमें, जिसको हम लोग कॉग्नॉलेज बोलते हैं, उसमें कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है और किस तरीके से हम लोग अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम दोस्त हमने रखा है, कॉग्नॉलेज का पार्ट है वो, उस दोस्त प्रोग्राम में आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के टूल्स को यूज करके हमसे ट्रेनिंग लेके एजुकेशन सिस्टम में पैसा बना सकते हैं और सोसाइटी में बच्चों के भविष्य के लिए जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उनको लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है और किस तरीके से हम लोग एज अ कंपनी हम क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में जानिए। डिजिटल इम्यूनिटी प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है असेसमेंट्स में, काउंसलिंग प्रोग्राम्स में, स्किल ट्रेनिंग्स में और किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनलाइज ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग काम करते हैं। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की जो आपस में रिलेशनशिप है उसमें जो सबसे एक्यूरेट चीज ग्लोबली आनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिसमें स्किल आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग कॉग्निटिव एबिलिटी डायग्नोसिस भी बोलते हैं। और एक टेस्ट है जिसको कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। उस टेस्ट को भी हमने इत्याद किया है। बहुत सारे स्कॉलर्स और साइकोलॉजिस्ट ने इन चीजों पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। हम उन चीजों को यूटिलाइज करके एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं। हम लोग करियर एनहांसमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसीज को एनालाइज करते हैं और ओरिएंटेशन प्रोग्राम देके हम लोग पूरी की पूरी जो ये एजुकेशन फील्ड और ट्रेनिंग इंडस्ट्री है इसका एक नया रूप तैयार कर रहे हैं। तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनिए और जानिए कि किस तरीके से आप भी इस पूरी फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। देखिए, प्रेजेंटली हो क्या रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, जो इच्छाएं उनकी खुद की जो पूरी नहीं हो पाती, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं जिंदगी में ये काम नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा वो काम करे। और इसी पूरी चीज को हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं बच्चों के लिए कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका जो एकेडमिक स्ट्रीम है वो उनकी नेचुरल एबिलिटी से हटके कुछ और हो जाता है और एक करियर डिजाइनिंग में एक गेस वर्क आ जाता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से बच्चा जो जिंदगी में बहुत खुश रह सकता था, अच्छा कर सकता था, हमारी डेस्परेशन की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेस फील करता है। स्ट्रेस की वजह से वो एक्सेल नहीं कर पाता, वो जिंदगी में वो नहीं बन पाता जिसके लिए वो बना हुआ है। यानी कि बच्चे के पैशन से हटके उसका करियर या प्रोफेशन बन जाता है और यही इसी मिसमैच की वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो प्रफुल्लित नहीं हो पाती, वो खिल के सामने नहीं आ पाती। हमें ये समझने की जरूरत है कि किसी भी कंट्री या सोसाइटी में वहां राइटफुल सिटीजन्स तभी बन पाते हैं, वो एसेट तभी बन पाता है, ह्यूमन ब्रेन तभी एसेट बन पाता है अगर हम लोग स्कूल एजुकेशन के ऊपर ढंग से काम करें। वहां पर ड्रास्टिकली चेंजेस लाने की जरूरत है। हमारे लर्निंग पैटर्न और एजुकेटिंग पैटर्न के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पे कैरेक्टर बिल्डिंग होनी है, कॉग्निटिव
एबिलिटीज जो हैं वो डेवलप होनी है, और वहीं पे हमें सॉल्यूशन देने की जरूरत है, साइंटिफिक सॉल्यूशन देने की जरूरत है कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर। मैं थोड़ा सा, जो लोग हमें सुन रहे हैं शायद कॉग्निशन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। कॉग्निशन हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी सोच है। जो भी फैक्टर्स हमारे सोच के रिलेटेड है उसे हम लोग कॉग्निशन कहते हैं, और उसी सोच के ऊपर, उसी ब्रेन के थॉट प्रोसेस के ऊपर किस तरीके से काम किया जाए, उसी को हम लोग पूरा कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके का कल्चर डेवलप कर दिया जाए जो जिसमें गेस वर्क बिल्कुल नहीं हो, वो पूरा का पूरा साइंटिफिक हो, और उसमें रिजल्ट्स एश्योर्ड हो। रिजल्ट्स एश्योर्ड का मतलब मैं एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा कि सपोज हम लोग मार्केट से एक इलेक्ट्रिक ट्यूब लेके आते हैं, जो लाइट ट्यूब होती है वो लेके आते हैं, या बल्ब लेके आते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम लोग घर आके ये देखते हैं कि यार ये तो ठीक से चला नहीं, तो हम इमीडिएटली उस दुकानदार या उस कंपनी को ये बोलते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट जो है वारंटी या गारंटी के अंदर है, इसे आप चेंज करिए या ठीक करके दीजिए। लेकिन पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी जो है वो बच्चों पे लग रही है, वहां पर हमें रिजल्ट्स एश्योर नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं गेस वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें होनी चाहिए साइंटिफिकली वैसा ना करके कुछ और ही कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को किस तरीके से एश्योर किया जाए, इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं हम लोग। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि 99.2% पेरेंट्स जो हैं वो जब बच्चों का करियर सिलेक्ट करवाने की नौबत में आते हैं, जब सिलेक्ट करवाते हैं तो एक गेस वर्क रहता है। 99.2 पेरेंट्स गेस वर्क से ही बच्चों का करियर सिलेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, और ये एक अलार्मिंग चीज है हमारे लिए कि हम लोग क्यों गेस वर्क के ऊपर काम करते हैं। और 69% बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। सपोज हम लोग किसी बच्चे को ये कह रहे हैं कि तेरा मैथमेटिक्स या साइंस अच्छा नहीं है, तुझे इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, तो उस बच्चे के दिमाग को ये रजिस्टर ही नहीं हो रहा कि वो क्यों पढ़े, वो क्यों इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि उसका शायद पैशन जो है वो स्पोर्ट्स में है, या म्यूजिक में है, या कहीं और है, मे बी बायोलॉजी में है। लेकिन हम लोग जो चीज उसको ढंग से करनी नहीं आ रही है, या जहां पर उस ब्रेन का इंटरेस्ट नहीं है, उसके ऊपर जोर लगाते हैं। हम उसकी वीकनेस को दूर करना चाह रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर अगर काम किया जाए तो वो ज्यादा ठीक है। हमारा कहने का ये मतलब है करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए एक साल में बच्चों की ट्यूशंस के ऊपर खर्च होते हैं। ये पूरी की पूरी एक पैरेलल इंडस्ट्री है। स्कूलिंग इंडस्ट्री के साथ साथ ट्यूशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी हुई है, जहां पर अगर हम लोग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो सिर्फ 16% की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हमें मिलती है। यानी कि अगर 100 में से 50 नंबर एक बच्चे के आ रहे हैं तो 50 का 16% अप्रोक्सीमेटली 7-8 मार्क्स हुए। तो एक बच्चा जो सुबह 40 मिनट एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है और शाम को उसी सब्जेक्ट का 1 घंटा ट्यूशन ले रहा है, तो वो पैसा भी डबल खर्च हो रहा है, टाइम भी जरूरत से ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसके मार्क्स में 16% का इजाफा हो रहा है। तो यानी कि हम लोग एकेडमिक ब्रिलियंस, नंबर्स, मार्क्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ये चीज जो है फिर कहीं ना कहीं गलत है। हम कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर बात करते रहेंगे। सिर्फ 25% टीचर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपने जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं उनके बारे में, उनकी एबिलिटीज या पोटेंशियल का हमें पता है। सिर्फ 25% टीचर्स अपनी क्लास के बच्चों को समझ पा रहे हैं। बाकी 75% टीचर्स को शायद ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चों का पोटेंशियल क्या है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो शायद उनका ट्रांसफर भी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हो जाता है। तो जिन बच्चों को
अंडरस्टैंड किया होता है, उसके बाद फिर नए बच्चे उनके सामने आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 90% बच्चे जो हैं वो स्टडीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ये बता ही नहीं पाते या समझ ही नहीं पाते कि उन बच्चों का नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है। मैं बार बार नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल एबिलिटीज, गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज या पैशन की बात कर रहा हूं। 85% हम में से जो लोग करियर बना चुके हुए हैं, प्रोफेशन में आ चुके हुए हैं, वो गलत प्रोफेशन में, और इसीलिए वो लोग जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाते। 85% of us are in wrong careers. Now that is again a very alarming situation कि 85% लोग जो हैं वो उन करियर्स में नहीं है जहां पर उनकी नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए। और ये इस वजह से है क्योंकि हमने अपने स्कूल पैटर्न में कहीं ना कहीं खामियां रखी, वहां पर बच्चों का जो ग्रोथ रहा वहां पर हम लोग ढंग से काम नहीं कर पाए। 77% टीचर्स जो हैं वो ये बिलीव करती हैं कि हमें और ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें और एम्पावर किया जाए। जो नॉलेज हमारे पास है वो पूरी नहीं है ताकि जो हम बच्चों को दे पाए, इसलिए हमें और एम्पावर किया जाए। 77% टीचर्स ऐसा बिलीव करती हैं। और कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग समझें। कॉग्निशन इज द साइंस बिहाइंड एंटायर थिंकिंग प्रोसेस that include all the factors when we try to understand behaviors and attitudes manifesting from the brain. अब हमारे ब्रेन में जो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं वो क्या है? जैसे फोकस है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिव है, क्रिएटिव पार्ट, हम लोग कितनी क्रिएटिविटी से किसी भी चीज को करते हैं, कितनी शिद्दत से करते हैं, हमारा जो रुझान है हमारे अपने इंटेलिजेंस को लेके वो क्या है, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी क्या है जिसको कॉग्निटिव कैपेसिटी भी बोलते हैं, हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, हम जो किसी चीज को एस्टिमेट करते हैं या समझते हैं तो कितना ध्यान से समझ पाते हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या है, इमोशनली हम लोग अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा पेशेंस लेवल क्या है, और किस चीज को लेके हमारा ब्रेन जो है स्ट्रेस में आता है। तो स्ट्रेस का भी पार्ट हमें जो है वो कॉग्निशन में देखना पड़ता है जब हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन इज द आउटकम ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस ऑन सर्टेन परसेप्शंस विद लॉजिकल रीजनिंग इन अ सीक्वेंस गिवन इन द ब्रेन। यानी कि कुछ चीजों को बार बार अगर हम लोग करते हैं और ब्रेन को अंडरस्टैंड करके जो एक्शंस हम लोग डिसाइड करते हैं उसको हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और टेक्नोलॉजी इट इज द कलेक्शन ऑफ टेक्निक स्किल्स। किसी भी ब्रेन को ट्रेन करने का जो टेक्निक हम लोग अपनाते हैं, जो स्किल्स हम लोग और मेथड्स या प्रोसेसेस को हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरीके से कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी जो है ये पूरा का पूरा एक न्यूरोलॉजिकल चेंजेस ब्रेन में लाने के काम आता है। देखिए ये एक फोटोग्राफ में आप देखेंगे एक मास्टर जी बैठे हैं और वो सामने बैठे बच्चों को बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम सबका एक है। क्या एग्जाम है? कि आप अगर ट्री पे चढ़ पाए तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप मेरी क्लास में पास हो गए, और अगर आप नहीं चढ़ पाए तो आप बेकार हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आइंस्टाइन ने ये बोला कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस, हर बच्चा जीनियस है, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग फिश से ये एक्सपेक्ट करें कि वो ट्री पे चढ़े तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक अलग ब्रेन और एक अलग स्पीशीज है। सो फिश से हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पेड़ पे चढ़े। लेकिन अगर हम लोग बार बार फिश को ये बोलें तू बेकार है, अगर तू पेड़ पे नहीं चढ़ पाई, तू स्टूपिड है, तू बेकार है, तो वो बिलीव कर लेगी कि मैं तो स्टूपिड हूं, मैं बेकार हूं क्योंकि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही हूं। और यही चीज जो है हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं
उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो रही है, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, और कहीं ना कहीं उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अपने आप गिरता चला जा रहा है। कैरेक्टर बिल्डिंग तो हो ही नहीं रहा कहीं पे। आप सोचिए अगर डॉक्टर हर इंसान को एक जैसी मेडिसिन दे दे तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे। दो ब्रेन कभी एक जैसे नहीं हुए। इवन जो जो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं, उनके भी ब्रेन अलग होते हैं और कईयों की तो शक्लें भी अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से सोचना कि अगर हर इंसान को डॉक्टर एक जैसी, हर बीमारी के लिए एक जैसी मेडिसिन दे देगा तो रिजल्ट्स बड़ा ट्रेजिक होगा और बंदे ठीक ही नहीं हो पाएंगे, वो हमेशा बीमार ही रहेंगे। तो साइंस का क्या फायदा अगर हम लोग पर्सनलाइज्ड तरीके से चीजों का इलाज नहीं कर पाए। हर बच्चे के ड्रीम्स डिफरेंट हैं, उसके लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हैं, और हम लोग उसको जज ना करें एक एग्जामिनेशन फॉर्मेट में तभी ठीक रहेगा। तभी हम लोग ये कहेंगे कि हमने पर्सनलाइज एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया है। क्योंकि ऐसा जज करना एक ही एग्जाम के अंदर कि ये ठीक है, गलत है, ये इंटेलिजेंट है, ये बेकार है या नालायक है, कोई बच्चा नालायक नहीं हो सकता अगर पर्सनलाइज एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए, ब्रेन की कैपेसिटीज को अंडरस्टैंड किया जाए। देखिए, कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे का थॉट प्रोसेस, बिहेवियर पैटर्न्स, उसके लर्निंग पैटर्न्स को, और उसी के हिसाब से, उसी की कॉम्पिटेंसी यानी कि उसके पैशन के हिसाब से हम उसको स्किल देते हैं, और वहीं पे वो कहीं ना कहीं जो उसका प्रोफेशन होना चाहिए वो बन जाता है। मैं इस चीज को इस तरीके से कहूं कि अगर किसी बच्चे का पैशन साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किया जाए और उसी के हिसाब से उसको पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दी जाए तो उसका प्रोफेशन वही बन जाएगा जो उसका पैशन है। और जब पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है, आप इस चीज को समझिए, जब पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है तो ब्रेन की आउटपुट ऑटोमेटिकली 100% हो जाती है, और वो बच्चा हमेशा खुश रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, वो एक अच्छा सिटीजन अपने आप बन जाएगा। और यही चाहिए हमें सोसाइटी के अंदर। ये जो चेंजेस लाने की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, और अपनी कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनसे बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि आप अपने गेस वर्क से अपने बच्चों को दूर रखिए। काइंडली डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू ऑल दिस कि मैं ये चीज नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा ये पूरा कर पाए। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। आप अगर थ्री इडियट मूवी को देखें, थ्री इडियट मूवी में जहां पर खान साहब ने एक रोल प्ले किया एक साइंटिस्ट का, लेकिन उन्हीं के दोस्त ने उनके साथ इंजीनियरिंग करी और वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बने। तो कहने का मतलब वहां पर भी मैसेज जो है यही दिया गया है कि बंदे को अपने पैशन के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि जो चीजें माँ बाप जबरदस्ती दे रहे हैं या सोसाइटी दे रही है या जो डोमिनेट कर रही हैं फैक्टर्स, हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। होता यह है कि हमारे आसपास हमारे चाचा, मामा, ताया, फूफा, फूफी, वो लोग आके हमें ये बोलते हैं कि बच्चे को ये करना चाहिए। या पंजाब में तो ऐसा है कि जो बंदे बाहर चले गए हैं वो ये बोलते हैं कि बाहर बच्चे को भेज दो, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा, या यहाँ पर जो है आ जाएगा तो हम इसकी टेक केयर कर लेंगे। ये सब चीजें जो हैं, आप कहीं ना कहीं बच्चे की इंडिविजुअलिटी को खत्म कर रहे हैं। अपने गेसवर्क को काइंडली मत इन्वॉल्व करिए, ये मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में हमने जो रिसर्च वर्क किया उसमें हमने ये पाया कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग, करीबन 99% लोग जो है वो ये बिलीव करते हैं कि जो एकेडमिक ब्रिलियंस है उसके ऊपर जोर आना चाहिए, यानी कि मार्क्स के ऊपर जोर आना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा एकेडमिकली अच्छा है वही लाइफ में सक्सेसफुल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे और फैक्टर्स हैं, जैसे फोकस है, हमारे डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिविटी है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, हमारा जो सेल्फ एस्टिमेशन लेवल है,
ये ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग अपने सक्सेस की बात कर रहे हैं। और हमारी ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन कॉग्निशन को न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर करने के काम आती है, उनको रीऑर्डर करने के काम आती है, और ना केवल रीऑर्डर करते हैं, हम लोग उनको डिजायर्ड लेवल्स पे भी लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम लोग अगर 16 साल से नीचे के बच्चे के ऊपर, 16 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं, अगर उनके ऊपर हम लोग कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करें तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। मैं बात को रिपीट करता हूं, 16 साल से नीचे वाले बच्चों के ऊपर अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग 16 साल के ऊपर वाले बच्चों के ऊपर काम ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। उनका कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट लीजिए, हम लोग उनका टेस्ट करेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या कैरेक्टर बिल्डिंग है या जो उनके प्रोफेशन के हिसाब से जो चेंजेस हैं, हम लोग वो काउंसिल करेंगे, वो समझाएंगे, वो बताएंगे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको पर्सनलाइज्ड एजुकेशन का करिकुलम तैयार करके देंगे ताकि बच्चे का जो पैशन है उसको अलाइव रखा जा सके। तो काइंडली इस चीज को आप ध्यान से समझिए, जितना जल्दी हो सके उतना उस बच्चे का हम लोग करियर डिसाइड कर लें। और जैसे ही करियर डिसाइड करते हैं तो उसका ये मतलब हो गया उस ब्रेन के लिए हमने एक गोल तैयार कर लिया, उस गोल के हिसाब से हम लोग जो है पूरा का पूरा करिकुलम और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर हमारे पास उस बच्चे को बताने के लिए प्रॉपर सारी चीजें शुरू की उम्र यानी कि 7 साल से 16 साल की एज ग्रुप में अगर हो जाए तो उसको एक डिजायर्ड लेवल पे एक अच्छा प्रोफेशन दिया जा सकता है। ये हमारी असेसमेंट की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इस तरीके का असेसमेंट होता है, इस तरह की रिपोर्ट निकलती है जिसमें बार चार्ट्स वगैरह हैं, यानी कि हम सारी चीजों को, चाहे वो फोकस है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिव पार्ट है, कैपेसिटीज हैं, थिंकिंग पैटर्न है, इमोशनल पार्ट है, या बच्चे का करियर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों को मेजर कर लेते हैं। और मैं फिर से क्लियर करूं कि मेजरमेंट का एक पैटर्न होता है, मतलब कि एक जैसे हम लोग वेट को मेजर कर लेते हैं वो किलोग्राम्स में होता है, जैसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं, लेंथ को मेजर कर लेते हैं, स्पीड को मेजर कर लेते हैं, उसी तरीके से सारे के सारे फैक्टर्स जिसको हम लोग ह्यूमन कॉग्निशन बोलते हैं उनको मेजर कर लिया जाता है। और जब किसी भी चीज को मेजर कर लिया जाता है तो उसको कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी साइंस में देखा है कि वेट हमें पता हो, उसको बढ़ाना हो तो और वेट डाल दो, उसको कम करना हो तो कम कर लो। डॉक्टर्स भी टेम्परेचर चेक करते हैं बॉडी का, कम करने के लिए अलग से दवाई दी जाती है और ज्यादा करने के लिए अलग से दवाई दी जाती है। तो हर चीज को अगर हम लोग साइंटिफिकली मेजर कर लेते हैं तो उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है। तो ह्यूमन कॉग्निशन का मेजरमेंट के सारे पैटर्न्स जो हैं वो स्कॉलर्स और साइकोलॉजिस्ट ने तैयार किया हुआ है। हम लोग उसको एजुकेशन में किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, हमने उसके ऊपर काम किया है। कॉग्निस्पेटर्स जो हैं ये हमारी कॉग्निटिव शीट्स होती हैं। हम लोग जो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन में इनको यूज करते हैं। 7 से 11 साल के बच्चे का एक लेवल मान के उनके हिसाब से हम लोग कॉग्निस्पेटर्स देते हैं, गेम्स देते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं ताकि उनके पैशन को अलाइव रखा जा सके, उनको सुपीरियर लर्नर बनाया जा सके, ब्रेन को रजिस्टर कराया जा सके कि वो किस प्रोफेशन के लिए ठीक है। और इन सब चीजों में पेरेंट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचर्स से ज्यादा पेरेंट्स का, ताकि वो ठीक डिसीजन ले पाए। सॉल्यूशंस में जो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम हमने ए क्लास दिया है। 7 से 11 साल का एक एज ग्रुप है, 11 से 16 साल का दूसरा एज ग्रुप है, 16 से 23 साल का तीसरा एज ग्रुप जो हम लोग प्रोटैलिसिस में हम लेते हैं, 23 साल तक वो आ जाता है। इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं,
वो एक हमारा नेपोलियन नाम से अलग से प्रोग्राम है, उसको भी किया जा सकता है। मैं ए क्लास प्रोग्राम जो 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए है, ये इसकी थोड़ी सी आपको और जानकारी दे दूं कि जैसे ही हम लोग कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट लेते हैं और पेरेंट्स जो हैं ये कहते हैं कि हमें सॉल्यूशन भी चाहिए, तो हम लोग उन बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ब्रेन की कैपेसिटी एंड एज ग्रुप के हिसाब से, 7 से 11 साल एक, 11 से 16 साल दूसरा एज ग्रुप, उनके हिसाब से उनके करियर्स को डेवलप करने के लिए, उनके पैशन को जिंदा रखने के लिए कॉग्निटिव शीट्स, कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस और कॉग्निटिव गेम्स के जरिए बच्चों को डेवलप करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा और जानने के लिए कि हम लोग किसी भी ब्रेन को खुश कैसे रख सकते हैं। देखिए, फिनलैंड एक ऐसी कंपनी है जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री मानी गई है। द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज द फिनलैंड। और फिनलैंड इसलिए हैप्पी है क्योंकि वहां की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है, वो इस तरीके से है, मैं आप समझिए इस चीज को, कि सबसे पहले तो जो टीचर्स का चयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी रिक्रूटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मंडे से फ्राइडे 2 टीचर्स 25 बच्चों की क्लास के ऊपर काम करती हैं। और वो टीचर्स जो है वो एकेडमिकली भी ब्रिलियंट होते हैं और सोसाइटी वाइज भी उनको उनको एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो मंडे से फ्राइडे बच्चों के ऊपर काम करते हैं और सैटरडे को उनकी ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ताकि बच्चों का डेवलपमेंट ढंग से हो सके। और कोई भी वहां पर नालायक बच्चा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के ऊपर काम किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर करिकुलम डिसाइड नहीं होता। हर बच्चे के लिए थोड़ा सा अलग से मैटर तैयार होता है, करिकुलम अलग से तैयार होता है, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम लोग स्कूलिंग या बेसिक एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। मैं अपनी दूसरी एक आपसे शेयर करना चाहूंगा, जहां पर हम लोग ये समझेंगे कि अब हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप हमारा पार्ट बन सकते हैं, जिसमें हम लोग कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। कॉग्नॉलेज हमारा एजुकेशन इम्यूनिटी है और डिग्निटी हमारा मेन लोगो है, जिसमें हम लोग 3 डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि आज हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उन 2 सेगमेंट्स की बात नहीं करेंगे, जिसमें हेल्थ भी आता है और बिजनेस सपोर्ट भी आता है। आप जब किसी को बात करते हैं तो आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए समझाना आसान होगा कि आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि देखिए, ये एक फोन है जो आज स्मार्टफोन के नाम से बहुत मशहूर है और हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बगैर रह भी नहीं पाएंगे। ऐसा आज सारा का सारा एक माहौल बन चुका है, ऐसा कल्चर बन चुका हुआ है कि हर इंसान इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और कई लोग तो 2-2, 3-3 भी यूज करते हैं। लेकिन किसी टाइम पे ये फोन 150 साल पुराना टेक्नोलॉजी हुआ करता था, लेकिन आज ये खत्म है, आज ऑब्सोलीट है, इसका हम लोग यूज नहीं करते। ये आज की गाड़ी है। हर इंसान ऐसी गाड़ी चाहेगा क्योंकि ये लेटेस्ट फीचर्स हैं, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सब कुछ लेटेस्ट है। ऐसी गाड़ी हर इंसान चाहेगा। 150 साल पुरानी ये गाड़ी हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग अपने इसके ऊपर 1 रुपया भी लगाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ म्यूजियम्स के लिए रह गई है या 5 स्टार होटल्स के बाहर खड़ी आपको दिखेगी। तो ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन किसी टाइम पे ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जो लोगों ने ली, पसंद करी और चलाई भी होगी। ये आज की क्लास है। हालांकि जो इस क्लास का पैटर्न है वो सिर्फ ये मानिए कि अब बच्चे बेंच पे नहीं बैठे हैं या चेयर पे नहीं बैठे हैं, वो फोन्स के आगे घरों पे बैठे हुए हैं। क्योंकि कोविड-19 के बाद ऐसा माहौल बन गया और स्कूल बसेस जो हैं, कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास करीब 10 स्कूल बसेस हैं, लेकिन वो सारी की सारी मार्च के बाद की अभी तक खड़ी हुई है। उनके ड्राइवर जा चुके हुए हैं और
जो उन बसेस का लोन है ये बंदा उतार नहीं पा रहा है और बहुत ही परेशान है। तो स्कूल से रिलेटेड हर एक चीज, चाहे वो कैंटीन है वो बंद हो चुकी है, फर्नीचर सप्लायर वालों का फर्नीचर सप्लाई नहीं हो रहा, जो स्मार्ट बोर्ड्स अंदर लगे हुए थे वो बंद पड़े हैं, जो भी और लोग अंदर काम करते थे पियोन वगैरह वो सब शायद स्कूलों ने निकाल दिए होंगे। सिर्फ क्लरिकल स्टाफ जो फीस लेता है वही रह चुके होंगे। और कहीं ना कहीं स्कूलों पे ये आज एक ऐसा माहौल बन गया है कि उनके क्लासरूम भी बंद पड़े हैं और अंदर जो है फर्नीचर भी बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे पढ़ाने के पैटर्न में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। एक ही मैडम उन्हीं बच्चों को मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर पढ़ा रही है। 150 साल पुराना ये फोटोग्राफ आप देखिए, ये इसी तरीके का कुछ पैटर्न 150 साल पहले भी हमें दिखता था। कहने का ये मतलब है कि ये फोटोग्राफ का रंग चाहे चेंज हो गया हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं हमने देखा। वही करिकुलम, वही पढ़ाने का स्टाइल, वही मार्क्स और उसी एकेडमिक ब्रिलियंस की बात आज भी हो रही है। कोई मेजर चेंजेस नहीं है। और अगर हम लोग अपने इस पैटर्न में आज की डेट में चेंजेस नहीं लाते हैं तो हम लोग एक डिजास्टर का वेट हो रहा है। आप ये मान के चलिए, डिजास्टर कई तरीके के होते हैं। ये फोटोग्राफ मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं। डिजास्टर ये है, मैं एक एग्जांपल से इस बात को कहना चाहूंगा कि स्कूलों ने अपनी इज्जत ऑलरेडी गंवा ली है और टीचर्स की रिस्पेक्ट जो है वो सिर्फ डर की वजह से है या मार्क्स की वजह से है। ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता कि मैं इस टीचर से क्यों पढ़ूं या क्या पढ़ूं या ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ूं। और वो जो इज्जत हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों के सामने गवा चुका हुआ है वो चलते चलते आज पेरेंट्स के ऊपर आ रहा है। एक डिजास्टर हो चुका हुआ है, दूसरा डिजास्टर हमारे डोर स्टेप के ऊपर है और हम अब पेरेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं अपनी इज्जत गवा देंगे अगर उन्होंने एजुकेशन देने के पैटर्न को नहीं समझा, संभाला या अपने बच्चों के ऊपर काम नहीं किया। कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग आज कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आज की रिक्वायरमेंट है। और अगर पेरेंट्स ये जानकर, ये समझकर, या हमारे जो यंग एजुकेशनिस्ट हैं वो इन चीजों को पेरेंट्स तक ना पहुंचा के या सोसाइटी में इंप्लीमेंट अगर नहीं करते हैं तो ये बात बिल्कुल ऐसी होगी कि अगर 40 साल पहले देखें तो जब पोलियो के ड्रॉप्स नहीं थे तो अगर किसी को पोलियो हो जाता था तो पेरेंट्स ये मान लेते थे या सोसाइटी ये मान लेती थी कि क्या करें, ये तो अब हो गया, ये तो भगवान की मर्जी थी। भगवान की मर्जी जान के या प्रसाद जानकर हम लोग उसकी एक्सेप्टेंस ले लेते थे। भगवान तो आज भी है। आज अगर किसी बच्चे को पोलियो होता है तो हु इज एट रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियस द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्होंने साइंस की दी हुई पोलियो ड्रॉप्स या इंजेक्शंस बच्चों को नहीं दिए। उसी तरीके से अगर कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, आज हमें पता लग गया है कि कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, असेसमेंट, डायग्नोसिस होता है, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन होती है। बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इस तरीके से बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं और उस चीज को अगर हम लोग इग्नोर करते हैं तो हम लोग पूरी सोसाइटी को पैरालिसिस कर रहे हैं, पोलियो करा रहे हैं। तो काइंडली अपने बच्चों को इन चीजों से बचाइए और उनको ठीक डायरेक्शन पे लेके आइए। इस सॉल्यूशन को हम लोग दो, जो कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो हो गया कॉग्निटिव डायग्नोसिस और दूसरा हो गया पर्सनलाइज्ड एजुकेशन। अब इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इसीलिए हमने दोस्त प्रोग्राम तैयार किया है जहां पर हम लोग सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको लेके आना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आप लोगों को ट्रेन करके नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग यू टू बिल्ड द नेशन, वी आर ट्रेनिंग यू टू बिल्ड द नेशन। काइंडली बी पार्ट ऑफ अवर दोस्त प्रोग्राम। इसमें जो भी इंसान हमारे दोस्त प्रोग्राम को ज्वाइन करता है उसको एक डेजिग्नेशन हम लोग देते हैं जिसको एडवाइजर बोलते हैं। इस एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो या तो खुद पेरेंट है या एक प्रोफेशनल पेरेंट है। मैं उसको ट्यूटर नहीं बोलता हूँ, टीचर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग सबको दोस्त बना के अपने साथ लेके चलना चाह रहे हैं।
हम एक एडवाइजर को ये कहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल पेरेंट बन सकते हैं, एक गार्जियन बन सकते हैं, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप किसी भी बच्चे के पूरे न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को निखार सकते हैं, उसके बिलीफ्स, उसके ट्रस्ट को एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं, उसको एक कॉन्फिडेंट बंदा बना सकते हैं, उसको एक अच्छा प्रोफेशनल बना सकते हैं। कैसे हो सकता है और किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म को अपने लिए यूटिलाइज करेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। आपको सबसे पहले हमारे से 2 टेस्ट लेने हैं, 2 कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट लेने हैं। वो टेस्ट आप अपने 2 बच्चों पर या अपने नॉन बच्चों पर 2 टेस्ट इंप्लीमेंट करेंगे। एक टेस्ट की कॉस्ट है 2500 रुपीज, 2 टेस्ट की कॉस्ट हो गई 5000 रुपीज। ये 5000 रुपीज आप 2 टेस्ट लेने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं तो आप हमारे पूरे प्रोसेस का पार्ट बन गए हैं। आपको दोस्त का एक ऑनलाइन पैनल मिल जाता है और आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। आपका पैशन होना चाहिए एडवाइजर बनने के लिए। कोई भी इंसान बन सकता है जो सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रख के उसके ऊपर कुछ काम करना चाहता है, वो हमारा पार्ट बन सकता है। जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहता है वो इंसान हमारा पार्ट बन सकता है। आजकल फोन सबके पास होते हैं तो हम ये कहेंगे आपके पास एक फोन भी होना चाहिए। तो आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम से कम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। और आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी ही चाहिए। तो जैसे ही आप ये 2 टेस्ट 2 बच्चों पे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को आप 2 दिन का टाइम लेके 48 घंटों के अंदर कर सकते हैं। हमारे लिए आपका KYC आपका होना जरूरी है, आपका ईमेल हमारे पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर, और आपकी कुछ और जो बेसिक डिटेल्स हैं वो हमारे ऑफिस आपसे ले लेगा। दूसरा, जैसे ही वो टेस्ट का हम लोग 7 दिनों के अंदर आपको रिपोर्ट देते हैं और उसके साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देते हैं कि आप किस तरीके से उस टेस्ट के रिजल्ट को बच्चों के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। उसकी काउंसलिंग कैसे होगी, क्या होगा, मैं अब आपको साथ के साथ इनकम प्लान समझाता हूं कि जैसे ही आपने 2 टेस्ट अपने सेल कर लिए तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि अब आप अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। आप अपने जैसे 5 और ऐसे इंसान ढूंढ लेते हैं तो वो लोग भी 2-2 टेस्ट जो है आपका टीम बनने के बाद, आपका पार्ट ऑफ टीम होने के बाद, जैसे ही 2-2 टेस्ट को इंप्लीमेंट करवाते हैं, आपको यहाँ पर 2500 रुपए की इनकम आती है। यानी आपके पास कम से कम 10 बच्चे यहाँ पर हो गए जिनसे आपको 2500 रुपए की इनकम आ जाती है और आप एडवाइजर से मेंटर बन जाते हैं। आपका नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन आ जाता है एज अ मेंटर। और इन 10 असेसमेंट्स को, यानी कि जो आपने 10 टेस्ट दिए उसकी रिपोर्ट्स तैयार हो गई, तो इन रिपोर्ट्स को आप जैसे ही बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ काउंसिल करते हैं, उनको बताते हैं कि ये क्या रिपोर्ट में लिखा है, क्या करियर होना चाहिए, क्या कैपेसिटी है, क्या पैशन है, और किस तरीके के कॉग्निटिव गैप्स जो हैं, बच्चों के जो गैप्स हैं उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ये सारी चीज़ों की आप काउंसलिंग जब उनको देते हैं तो आपको 100 रुपए पर रिपोर्ट, यानी कि 1000 रुपए इन 10 बच्चों का काउंसलिंग का आ जाता है। तो टोटल आप इस तरीके से समझिए कि 2500 रुपए आपके पास टेस्ट सेल के आ गए और 1000 रुपए काउंसलिंग के आ गए। तो जैसे ही आपने काउंसलिंग किया उन बच्चों का, उसके बाद आपने उनको सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन 20,000 रुपया सालाना की फीस है उसकी। तो 20,000 रुपया पर चाइल्ड सालाना, अगर आप 10 बच्चों का कैलकुलेट करें तो 60,000 रुपए की इनकम बन जाती है। कैसे? यानी कि आपको मेंटरिंग करने के 300 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ और 200 रुपए जो हम लोग आपको वीकली करिकुलम देंगे उन बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए, बच्चों के पास जो जाएंगे उनको आपको कोच करेंगे, उनको कोचिंग देंगे या उनका ध्यान रखेंगे कि वो जो भी सॉल्यूशन हमने उन बच्चों के लिए तैयार किया है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए।
तो अगर 10 बच्चों का अगर हम लोग कैलकुलेट करें, एक बच्चे का 6,000 रुपया सालाना और 10 बच्चों का 60,000 रुपया सालाना बन गया। तो आपकी टेस्ट सेल, काउंसलिंग और सोल्यूशन पार्ट का टोटल देखें तो 63,500 रुपए इनकम आपकी इतना काम करने पे आ जाती है बड़े आराम से। साथ ही साथ अब आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाएं। यहां पर आप एज अ मेंटर अपनी टीम के ऊपर काम करते हैं। हर लेवल पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि अब आप अपनी टीम को कैसे बढ़ाएं, कैसे बच्चों के साथ इंप्लीमेंट करें, कैसे इस प्रोग्राम को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करें। हर लेवल पे आपकी अलग अलग ट्रेनिंग चलती जाएगी। तो ये ट्रेनिंग की कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ जो टूल्स हैं और जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वो भी फ्री है। सिर्फ जो टूल्स हैं हम उनकी कॉस्ट ले रहे हैं। टूल्स क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, और जो सोल्यूशन है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, सिर्फ उसकी कॉस्ट है। टेस्ट जो है मैं रिपीट कर दूं 2,500 रुपए का, और सोल्यूशन जो है वो 20,000 रुपए सालाना। तो जैसे ही आप अपनी टीम के ऊपर काम करते हैं और टीम में 5 लोगों को मेंटरशिप के लिए तैयार करते हैं तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, और आपकी इनकम यहाँ पर 6250 रुपए सिर्फ टेस्ट सेल की आ जाती है। टोटल 25 पैकेजेस यानी कि 50 टेस्ट की सेल आपकी यहाँ पर बन जाती है। तो ये 50 टेस्ट जो हैं इनकी जैसे ही आप रिपोर्ट्स को काउंसिल करवाते हो या करते हो अपनी टीम के साथ, तो आपको और इनकम आती है 2,500 रुपए की। और सॉल्यूशन का जो 2 पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के, एक मेंटरिंग का, एक कोचिंग का। मेंटरिंग का आपको रॉयल्टी बेनिफिट 500 रुपए और 500 रुपए ही कोचिंग का रॉयल्टी बेनिफिट आपको आता है। तो 50 रिपोर्ट्स के हिसाब से आपके पास 50 सॉल्यूशंस के हिसाब से 1,000 रुपया आपके पास पर चाइल्ड अगर आता है तो 50,000 रुपया 10 बच्चों का आराम से आपके पास आ जाता है। यहाँ पर 50 सॉल्यूशंस का 50,000 रुपये आपके पास 1,000 रुपए के हिसाब से आ गया 50,000। तो टोटल इनकम इस लेवल पे 58,750 रुपीज आपकी और आ जाती है। अब आप अपनी एक्सपर्ट बनने के बाद स्ट्रेटेजिस्ट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जो है 125 पैकेजेस अपनी टीम में आप सेल करवाते हैं, यानी कि 250 टेस्ट जो हैं आपके यहाँ पर सेल होते हैं। तो आप स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हो। तो टेस्ट सेल के आपके पास 31,250 रुपए इनकम आती है सिर्फ टेस्ट सेल की। इन्हीं 250 रिपोर्ट्स को आप जैसे ही अपनी टीम के साथ काउंसिल करवाते हो पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर, तो आपको 12,500 रुपए की इनकम आ जाती है। और सॉल्यूशन में से 250 रुपए मेंटरिंग, 250 रुपए मेंटरिंग और 250 रुपए कोचिंग का, यानी कि टोटल 500 रुपए पर सॉल्यूशन का आपको अलग से आ जाता है। सो 250 बच्चों का जैसे ही आप 500 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,25,000 रुपए आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में से आ जाता है। आपकी इनकम टेस्ट सेल, काउंसलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड सॉल्यूशन, ये सारा मिला के 1,68,750 रुपीज की आपकी इनकम यहाँ पर बन जाती है। आपका नेक्स्ट पड़ाव की तैयारी शुरू हो जाती है। अब आप स्ट्रेटेजिस्ट से इन्फ्लुएंसर की तैयारी करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। यहाँ पर 625 पैकेजेस आपकी टीम में बिकते हैं। तो इन टेस्ट सेल की आपकी इनकम बनती है 1,56,250 रुपीज। टोटल 1250 रिपोर्ट्स का आपके पास काउंसलिंग का 62,500 रुपए आ जाता है। और सॉल्यूशन में 125 रुपए मेंटरिंग और 125 रुपए कोचिंग के आपके पास आते हैं। तो 1250 इंटू 250 रुपए, 3,12,500 रुपए आपके पास सॉल्यूशन में से आ जाते हैं। तो टोटल इनकम आपकी जो है टेस्ट, काउंसलिंग एंड सॉल्यूशन को मिला के 5,31,250 रुपए इस लेवल पे आ जाती है। और अब आप बन जाते हैं इन्फ्लुएंसर। तो एज एन इन्फ्लुएंसर आप अपनी टीम के साथ 3,125 पैकेजेस की सेल कर पाते हैं। तो आपकी इनकम यहां पर बन जाती है 7,81,250 रुपए सिर्फ टेस्ट सेल। और इन्हीं रिपोर्ट्स की जैसे ही काउंसलिंग आप अपनी टीम के साथ बच्चों और पेरेंट्स के साथ करते हैं तो आपकी इनकम होती है 3,12,500 रुपए।
सॉल्यूशन पार्ट में आपके पास आ जाते हैं 15,62,500 रुपए। टोटल टेस्ट सेल, रिपोर्ट, काउंसलिंग एंड सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो आपकी इनकम है टोटल 26,56,250 रुपए। 26,56,250 रुपीज आपकी यहाँ पर इनकम आ जाती है, विच इज अ वेरी वेरी हैंडसम इनकम। टोटल अगर फर्स्ट लेवल यानी कि जब आप एडवाइजर बने और आज आप ट्रांसफॉर्मर बन चुके, तो यहां तक कि अगर इनकम को कैलकुलेट करें तो करीब 35 लाख रुपए आप सालाना जो है इस प्रोसेस में कमा चुके होते हैं। और जैसे ही अब आप ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं, हम आपको अपनी कंपनी का एडवाइजरी कमेटी में ले लेते हैं। यहाँ पर आपको हम अपना पार्ट बना लेते हैं। और एडवाइजरी कमेटी का मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि अगर टोटल क्वालिफाइड बंदे 25 ट्रांसफॉर्मर्स हो गए और कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ रुपया हुआ, तो हम 10% ऑफ दी 50 करोड़ यानी कि 5 करोड़ रुपए इन 25 लोगों में बांट देंगे, जो कि 20-20 लाख रुपए पर ट्रांसफॉर्मर अलग से आ गया। यानी कि अब आप 35 + 20 करीब 55 लाख रुपए इनकम जो है आप यहाँ पर अभी तक हमारे साथ बना चुके होते हैं। और ये प्रोसेस जो है एडवाइजरी कमेटी का बढ़ता ही चला जाएगा हर लेवल पर। देखिए, आप एडवाइजर आए, मेंटर बने, मेंटर से एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से स्ट्रेटजीज, फिर इन्फ्लुएंसर, ये सारे लेवल्स यानी कि आपने सारी प्रमोशंस हमसे ली और फिर आप ट्रांसफॉर्मर बन के हमारा पार्ट बन गए। तो ये सारी इनकम्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 55 लाख रुपए आपने कम से कम कमा भी लिया। और हर लेवल पे एक अलग लेवल की ट्रेनिंग भी हमसे ले ली और कॉन्टिन्यूसली एक पैसिव इनकम को आपने अपने लिए खड़ा कर लिया। सोसाइटी में भी जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। ये सारी चीज़ें आप करके सोसाइटी को भी बढ़िया कर लिया और अपनी इनकम को भी आपने बढ़िया कर लिया। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म जो है हर उस इंसान के लिए जो थोड़ा सा ट्रेनिंग एजुकेशन में इंक्लिनेशन रखता है, झुकाव रखता है, वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकता है। विद दैट आई रेस्ट माय प्रेजेंटेशन। आपका पेशेंसली इस सब चीज़ों को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे ऑफिस से इन टच रहिए, कॉन्टिन्यूसली हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे भी आइए। बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्टिन्यूसली हमसे सीखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।